सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू लर्निंग वीडियो। आज है 1 जनवरी 2026। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और आज फर्स्ट ट्रेडिंग डे 2026 का और मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो कल 31 दिसंबर 2025 लास्ट ट्रेडिंग ऑफ द ईयर को भी मुझे लॉस हुआ था और आज फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर को भी मुझे लॉस ही हुआ है। सो देखिए, मार्केट में मोमेंटम नहीं है अभी। ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी टफ मार्केट है। विक्स कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है जिसके कारण कि प्रीमियम के अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो आज भी मैं वैसे ही सेम मैंने एक ही ट्रेड लिया और छोटे से एसएल के साथ उसको बुक कर लिया। सो देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने लगभग इस कैंडल के अंदर जब निफ्टी अपने डे लो को ब्रेक करने वाला था, तो मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की तरफ पोजीशन बनाई थी। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके देखोगे तो हम देखेंगे फिर से वही 1600 का लॉस और एक ही ट्रेड आज मैंने लिया है, देखेंगे। तो इसमें नहीं दिखाएगा, मैं आपको इस सॉफ्टवेयर में दिखा देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे ओनली वन ट्रेड में लिया गया है। 202 की एवरेज बाइंग है और 197 यानी एवरेज 5 पॉइंट का मैंने एसएल यहाँ पे दिया हुआ है। सो 5 पॉइंट कैसे दिया, इसलिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज, तो अगर मार्केट को ट्रेंडिंग हो जाना होगा तो वो यहीं से चला जाएगा। और अगर वो आपका 5 पॉइंट का एसएल लेके जा रहा है तो इसका मतलब वो आज साइडवेज ही आप देखेंगे, आज साइडवेज। और विक्स आपको दिखा देता हूँ, ओपन होने के बाद कंटिन्यूअसली मार्केट विक्स भी है जो डाउन जा रहा है। तो विक्स देखेंगे, अगर आप विक्स में आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं तो ये अपने ऑल टाइम लोवेस्ट के ऊपर है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो मार्केट 2023, 22, 2017 कहीं पर भी मार्केट इतना लो विक्स नहीं गई है कहीं पर भी। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने बिल्कुल टच करके गया है, बट यहाँ पे कभी क्लोजिंग नहीं दी है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो है विक्स इतना ज्यादा लो चल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ विक्स के कारण ही मैं ज्यादा ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ और एक बहुत ही छोटे से एसएल के साथ काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे मैंने पुट साइड की तरफ लगभग यहाँ कहीं मैंने बाइंग साइड की तरफ की एक पोजीशन बनाई थी, पर छोटा सा मेरा एसएल यहाँ पे विप्सो के कारण चला गया। आप देखेंगे मेरा बहुत छोटा सा एस एल जानने के बाद, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा छोटा सा एस एल जानने के बाद भी मार्केट गया था। तो छोटा सा एस एल दिया था, मार्केट फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। बट चूंकि विक्स इतना ज्यादा लो है कि आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो अगर आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैंने ट्रेड नहीं लिया। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, मैंने ट्रेड नहीं लिया। फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो मैंने छोटे से एसएल के साथ में लिया और विप्सो के कारण यहाँ पे भी मेरा एसएल चला गया। फिर मार्केट ने कितना फ्रेश और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया, बट आप देखेंगे तो इतना मोमेंटम नहीं है और विक्स के कारण मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो पिछला महीना दिसंबर और ये महीना भी काफ़ी अभी तक, आज का पहला दिन साल का, काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है। ऑप्शन बाइंग की आप कहीं पे भी ट्रेड नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको कल का चार्ट दिखाऊं तो अगर आप कल का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा ट्रेंडिंग है। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और कंटिन्यूअसली मार्केट को देख रहे हो तो आप देखेंगे कि इतना जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है, बट जो एक्चुअल में प्रीमियम में या एक ऑप्शन बायर को जो मोमेंटम चाहिए वो मोमेंटम यहीं से स्टार्ट हुआ है। बस इन्हीं कैंडलों में थोड़ा सा मोमेंटम होता है, भाई इन कैंडलों में बहुत ही कम मोमेंटम है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं चार्ट में तो आप देखेंगे जैसे ही कल को मैंने बताया था, कल की वीडियो में भी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे चार्ट ऊपर जा रहा है बट ये नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे भी धीरे धीरे फिर से ऊपर फिर से साइडवेज, बस यहाँ पे थोड़ा सा ही मोमेंटम दिया है। जब आप शाम को आके चार्ट देखोगे तब आपको लगेगा इतना बड़ा मोमेंटम है, बट जब आप लाइव मार्केट में बैठे रहते हो ना तब आपको पता चलता है और आप ट्रेड नहीं ले पाते हो। तो आज के लिए भी इतना ही छोटा सा, आज फिर भी लॉस है, बट कोई नहीं। जब अपना डे आएगा, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब अपन इसको पूरा कवर कर लेंगे। और जब मार्केट साइडवेज चल रही होती है तब आपको डिसिप्लिन के साथ वेट करना होता है अपने दिन का। अभी यहाँ पे यही कुछ है। अभी थोड़ा सा मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है, बट देखिए फिर से इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वरना मेरी लॉस लिमिट रीच नहीं हुई है। मैं और भी लॉस ले सकता हूँ मेरी कैपिटल के हिसाब से, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। मुझे लगता है अगर जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा, मार्केट में वॉल्यूम होगी, उस दिन ट्रेड करेंगे तो सही रहेगा, ना कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते रह के अपना पैसा गंवाते रहना। साथ ही मैं आपको मेरे दिसंबर मंथ का पीएनएल भी दिखा देता हूँ कि क्या रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही कम रहती है, बट फिर भी क्या रिजल्ट रहा हम आपको देखेंगे। लॉस है दिसंबर मंथ में, बट काफ़ी ही छोटा सा लॉस आप देखेंगे। आप मेरी एक्यूरेसी देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतने ज़्यादा रेड डेज में भी कैसे हम प्रॉफिटेबल रहते हैं, उसका आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा।
1 दिसंबर से 31 दिसंबर, कंफर्म केट रिपोर्ट्स। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि मुझे ओनली 5,500 का ही लॉस है। अगर आप लॉस पूरा देखेंगे तो 10,000 का नेट लॉस है मुझे। और अगर आप गौर करेंगे चार्जेस एंड टैक्सेस के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप ब्रोकरेज देखेंगे सिर्फ 880 रुपये ही ब्रोकरेज लगा है। सो ये डिसिप्लिन के कारण है कि आप 1 से 2 ट्रेड ही दिन के करेंगे, लोगों के इतने एक एक दिन के चार्जेस होते हैं। सो आप देखेंगे अभी इसमें देखेंगे कि नेट 10,000 का ही लॉस है, बट आप और इंटरेस्टिंग चीज नीचे देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितने ज्यादा रेयर डेज है, चूंकि पूरा मार्केट ही दिसंबर का साइडवेज रहा है तो लॉसेस बहुत सारे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा 5 ही दिन प्रॉफिट और 15 दिन लॉस है अगर आप काउंट करेंगे। सो 3 to 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेज लॉस है, सॉरी 15 ही 16 डेज लॉस है और ओनली 5 डेज प्रॉफिट है। सो देखिएगा इतनी कम एक्यूरेसी के साथ भी आप जो है ब्रेक इवन निकल सकते हैं। अगर आप देखेंगे 5,000 का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, छोटा सा ही लॉस है। अगर आप दिसंबर मंथ के पीएनएल को देखेंगे या दिसंबर मंथ में अगर आप एक्चुअली में ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दिसंबर मंथ में अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और बड़े लॉसेस ना देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दिसंबर मंथ का ये मेरा पीएनएल है तो काफ़ी छोटा सा ही लॉस है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉस है नहीं। सो देखेंगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करेंगे तो आपका भी कुछ ऐसा ही पीएनएल रहेगा। अगर मेरी थोड़ी सी भी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो ये पूरा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। और जनवरी मंथ के अंदर देखेंगे एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहने वाला है। सो ये था मेरा दिसंबर मंथ का पीएनएल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।